नाउ प्रोशो गोल्ड के अंदर सबसे पहले हम लोग एक पिक्चर को सिलेक्ट करते हैं जस्ट लाइक अ बैकग्राउंड। यहाँ पर प्रोशो गोल्ड के अपने बैकग्राउंड्स में से कुछ इमेजेस हैं। इनमें से मैं एक इमेज अपने लिए सिलेक्ट करता हूँ और उसको जस्ट ड्रैग करता हूँ अपनी स्लाइड के ऊपर। अब स्लाइड पर ड्रैग करने के बाद मुझे इसका टाइटल टेक्स्ट देना है। लाइक मैं प्रेजेंटेशन बना रहा हूँ पाकिस्तानी ब्राइड्स के हवाले से, तो मैं चाहता हूँ कि कुछ एक कैप्शन जो है वो पाकिस्तानी ब्राइड का इस पहली स्लाइड के ऊपर दे दूं। तो कैप्शन ऐड करने के लिए हमारे पास टॉप पे टूल बार दिए हुए हैं, जिसमें पहला जो टूल है वो एडिट कैप्शन इन अ स्लाइड के नाम से, जिसकी शॉर्टकट है कंट्रोल F9। इस बटन को हम लोग प्रेस करते हैं तो हमारे पास टेक्स्ट टाइप करने के लिए एक विंडो ओपन हो जाती है। यहाँ पर बेसिकली 5 डिफरेंट टैब्स मौजूद हैं: स्लाइड, लेयर्स, इफेक्ट्स, कैप्शंस एंड साउंड। हम लोग काम कर रहे हैं कैप्शंस पर। ये हमारी स्लाइड का बैकग्राउंड है और इस बैकग्राउंड पे जो कैप्शन हमें टाइप करना है वो बेसिकली हम लोग यहाँ पर टाइप करेंगे। लाइक मैंने एक टेक्स्ट टाइप किया पाकिस्तानी ब्राइड्स, और टेक्स्ट टाइप करने के बाद इस टेक्स्ट को मैं अपने हिसाब से अलाइनमेंट उसकी सेट करूंगा। अगर मुझे इसकी साइज को छोटा बड़ा करना है तो कॉर्नर पे जो डॉट्स आ रहे हैं उस पर माउस रखेंगे और अपने टेक्स्ट की साइज को अपने हिसाब से हम एडजस्ट कर सकते हैं, साइज बड़ी छोटी कर सकते हैं। इसके फॉन्ट फेस को अगर चेंज करना है तो यहाँ पर डिफरेंट फॉन्ट राइटिंग्स आ रही हैं। इनमें से जो भी राइटिंग ठीक लग रही है उस फॉन्ट राइटिंग को हम चूज करेंगे। डिफरेंट साइज आ रहे हैं, साइज में से जो भी साइज आपको ठीक लगता है वो सेलेक्ट करें। कलर्स, डिफरेंट कलर्स हमारे पास हैं। इन कलर में से फर्स्ट आप कलर चूज करें और फिर उसकी ऑप्सिटी, लाइक अगर मैंने रेड कलर चूज किया है तो रेड मुझे कितना हार्ड चाहिए, कितना सॉफ्ट रखना है, कितना व्हाइट की तरफ ले जाना है, ये कलर हम लोग यहाँ पर दिए हुए ऑप्शंस में से चूज करेंगे। देन उसके बाद टेक्स्ट को बोल्ड अगर करना है, इटैलिक करना है, तो ये कुछ फॉर्मेटिंग टूल्स को हम अप्लाई करेंगे। देन 3 बड़ी इंपॉर्टेंट चीजें हैं टेक्स्ट के इफेक्ट्स। सबसे पहली चीज, टेक्स्ट स्क्रीन पर किस तरह से अपीयर होगा, नजर कैसे आएगा। दूसरा ऑप्शन है टेक्स्ट स्क्रीन पर किस तरह से रहेगा, जब वो स्क्रीन पर टेक्स्ट नजर आएगा तो वो किस तरह से एनिमेट करेगा। और तीसरा ऑप्शन है टेक्स्ट स्लाइड से कब और किस तरह से जाएगा। तो इन तीनों इफेक्ट्स को यहाँ पर दिए हुए डिफरेंट ऑप्शंस में जाकर हम लोग चूज करेंगे या फिर हम ब्राउज में चले जाएंगे। मिसाल के तौर पर मैं इन दिए हुए ऑप्शंस में से एक सिंपल ऑप्शन चूज करता हूँ, जूम इन फ्लाई। मैं चाहता हूँ कि मेरा टेक्स्ट स्लाइड पर जूम इन होता हुआ आए। तो जूम इन की जब हम ब्राउज की प्रॉपर्टी में जाते हैं तो उसका लेआउट भी बेसिकली हमें नजर आता है कि ये टेक्स्ट जो है वो किस तरह से स्क्रीन पर आएगा। लाइक अ प्रीव्यू विंडो हमारे सामने खुल जाती है। अगर मुझे ये ठीक नहीं लग रहा तो मैं इसका दूसरा ऑप्शन चूज कर सकता हूँ। अगर मुझे वो ठीक नहीं लग रही तो मैं इनमें दिए हुए मजीद ऑप्शंस को चूज कर सकता हूँ, जब तक कि मुझे अपने लिए फाइनल सिलेक्शन ना मिल जाए। मुझे लगता है कि मेरा टेक्स्ट जब स्क्रीन पर आए तो लाइक वो सॉर्ट ऑफ कुछ इस तरह से हो। अगर मुझे ये स्टाइल इसका ठीक लगता है तो मैं इस स्टाइल को सिलेक्ट करके लाइक अप्लाई का बटन प्रेस करूंगा तो मेरा ये पहला टेक्स्ट स्लाइड पर किस तरह से इन होगा, इसको मैंने फाइनल कर लिया। देन टेक्स्ट स्लाइड पर किस तरह से रहेगा उसका लेआउट हम यहाँ पर डिफाइन करते हैं। मैं कहता हूँ कि मेरा टेक्स्ट स्लाइड पर इस तरह से शेक करता हुआ नजर आए मुझे, और अगर ये टेक्स्ट स्लाइड से जब जाए तो बेसिकली वो किस तरह से रिमूव हो, स्लाइड से किस तरह से खत्म हो, इसके डिफरेंट ऑप्शंस हमारे पास दिए हुए हैं। इनमें से जो भी ऑप्शन आपको ठीक लगता है उसे आप चूज करेंगे और फाइनली आप अप्लाई करेंगे। जब तीनों इफेक्ट आप चूज कर लेंगे देन उसके बाद आप ओके का बटन प्रेस करेंगे तो ये टेक्स्ट के ऊपर जो भी इफेक्ट्स आपने दिए हैं वो अप्लाई हो गए। अगर आप उसको अपनी स्क्रीन पे देखना चाहते हैं तो आप प्ले का बटन प्रेस करते हैं, वो टेक्स्ट आपको आपकी स्लाइड पर नजर आएगा। अब आपको मैं दोबारा ये स्लाइड प्ले करके बताता हूँ। लाइक आप देखें, सबसे पहले टेक्स्ट किस तरह से स्लाइड पे इन हो रहा है, शेक कर रहा है, और स्लाइड से किस तरह से आउट हो रहा है। इस पूरी प्रेजेंटेशन को चलने के लिए टोटल 3 सेकेंड्स रिक्वायर्ड है। अगर आप चाहते हैं कि इनके टाइम ड्यूरेशन को मजीद बढ़ाया जाए या कम किया जाए, जैसे आमतौर पर जब हम स्लाइड के ऊपर टेक्स्ट टाइप करते हैं तो हम लोग स्लाइड का जो ड्यूरेशन है, जो टाइम है, उसको बढ़ा देते हैं ताकि वो इजीली रीडेबल हो, पढ़ा जा सके, समझा जा सके। तो मैं भी इस स्लाइड के ड्यूरेशन को बढ़ाना चाहता हूँ। लाइक मैं इसको 5 सेकंड कर देता हूँ और इंटर करता हूँ।
टाइम बढ़ाने के बाद हम इसकी प्रेजेंटेशन को दोबारा एक दफा प्ले करके देखते हैं. स्लाइड पर टेक्स्ट इन हुआ, शेक हो रहा है और फिर खत्म हो रहा है. इस टोटल काम के लिए टोटल 5 सेकंड्स रिक्वायर्ड थे. 5 सेकंड में पूरी स्लाइड एंड हो गई. अगर मुझे लगता है कि 5 सेकंड इसके लिए इनफ नहीं है तो मैं इस टाइमलाइन एरिया पर दोबारा क्लिक करता हूं और यहां पर नए टाइमिंग्स लाइक 7 सेकंड्स ऐड करता हूं और अब मैं इसको प्ले करता हूं तो मेरी स्लाइड का जो ड्यूरेशन है वो मैंने 7 सेकंड डिफाइन कर दिया. और इसी को अगर मुझे कम करना हो तो सिमिलरली मैं इसी विंडो पर इसी जगह पर क्लिक करके इसके टाइम को कम कर देता हूं और अब प्ले करके इसको मैं देख सकता हूं.